दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 24 अगस्त 2022 का शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपके सामने और पहला ही अच्छा क्वेश्चन है, समझो। इसको मैं अपनी तरफ से 2 स्टार दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं वो बताऊंगा। 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के 2/5 के बराबर थी। हम लोग 12 वर्ष पहले पहुंच गए। रेखा की आयु उसकी बहन की आयु का 2/5 यानी 2:5, क्योंकि उसकी बहन की आयु को 5 और रेखा की आयु को 2 और 5 का 2/5 तो वो 2 ही होता है। फिर कहता है उसकी बहन की वर्तमान आयु का, मतलब रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का रेशियो 3:4 है। अब हमसे कहता है उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। अब देखो इन जनरल मेरे शब्दों को सुनना जो मैं बोल रहा हूं। इन जनरल हम लोग यही जानते हैं कि भाई 3 और 4 एक 7 होता है, यानी 7 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। भाई अब हमारी आयु 3 का रेशियो में आपकी 4, कोई भी वेरिएबल का गुणा करेंगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी 7 का मल्टीपल। तो बच्चा या तो 28 बोलेगा या 42 बोलेगा, लेकिन इसमें ना 28 आंसर है ना 42, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू ऐसी सेट कर रखी है कि खेला हो गया है। दैट्स वाई हमने पहले ही 2 स्टार इसीलिए दिया है कि ज्यादा शॉर्टकट खेला करा देगा। चलिए अब इसको समझना, समझ गए ना 2 स्टार क्यों दिया। अब समझते हैं। देखो हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 1, यानी डिफरेंस को बराबर करेंगे तो ये 3 वाला गुणा यहां कर देंगे ऐसे। सभी बोलो हां, ना तो बोलना ही नहीं, दिल टूटता है मेरा तुरंत ही। फिर उसके बाद देखो 9 में से 2 गया 7, और यही 7 बराबर किसके होता था, 12 के। 7 बराबर 12 के, 7 बराबर 12 के। और हमसे कहता है कि प्रभु इन दोनों की आयु का योग बताओ। तो 7 बराबर 12 है, तो अभी तो 1 बराबर 7/12 के, तो अभी रुके, ये 9 हुआ और ये 12, इनका योग 21 हो गया। अब 7 बराबर 12 के और हमें 21 चाहिए, तो अगर मैं इसमें 3 का गुणा करूं तो इसमें भी 3 का हो जाएगा, यानी 21 बराबर 36 के। सर समझ में नहीं आया, तब समझाएंगे मेरे दोस्त। 7 बराबर अगर 12 की है और इनकी आयु का योग 21 है, तो इसमें 3 का गुणा करोगे तो इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे देशवासियों 12×36 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में 90% बच्चे के साथ खेला हो जाएगा। यह बात याद रखना, क्योंकि ज्यादा शॉर्टकट का दिमाग उनके दिमाग में चलता है। क्लियर है। धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे मेरे भाई। पहला क्वेश्चन अच्छा लगा, पेशेंस रखो, कई क्वेश्चन आज के सेशन में आपको अच्छे मिलेंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये चार्ट बना है, कहता है बल्लेबाज पिछली 5 पारियों में निम्नानुसार रन बनाता है, यदि औसत स्कोर 43 है तो चौथी पारी में क्या। यानी ये सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसे टेबल दे देता है बच्चा घबरा जाता है। कुछ नहीं करना है देशवासियों, इसको जोड़ लो। 7 5 12, 12 3 15, 2 17, हासिल कितना 1 2 और 1 3 3 6 6 5 11, 11 9 20, यानी 207 आया। प्लस का x ऐसे आया, और इन पांचों का औसत 43 दिया है, तो टोटल वैल्यू 5 का गुणा कर लो, तो 5 त्याए 15, हासिल 1 20 और 1 21। अब x निकालना है तो 215 में 207 जाएगा, तो 8 आ जाएगा। सिंपल तरीके से हो गया। अब ये DI डेटा आपको नजर आ रहा है, एक्चुअल DI यही है, लेकिन नीचे की लाइन नजर नहीं आ रही, तो वो भी दिखा दें। दिख रहा होगा। निम्नलिखित चार्ट वर्ष 2014 से 19 तक विभिन्न वर्षों के दौरान कंपनी ए की बिक्री का है। यहां पर मोटा मोटा हमसे पूछता है किन वर्षों के दौरान बिक्री सभी 6 वर्षों की औसत बिक्री से कम थी। यानी हमें इन 6 को जोड़ना है
उसका औसत निकालना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जोड़ो, तो मोटा मोटा देखो 6 2 8 ऐसे जोड़ पाओगे आप। ये सोचो कि 2.6 12 ऐसे ओरल तो खेला होता है। 6 2 8 8 5 13 13 2 15 15 15 7 22 2 हासिल 5 2 7 7 6 13 13 4 17 17 5 17 5 22 23 24 25 और दशमलव लगाए। अब ये 6 है तो 6 से भाग दोगे तो 6 को 24, 6 को 24 फिर 12 यानी 4.2, यानी इसका एवरेज 4.2। लेकिन हमसे कहता है प्रभु औसत बिक्री से कम हो, बराबर नहीं कम हो, तो इससे कम एक ये है एक ये है, बाकी ये तो बराबर है ना मेरे भाई। तो सन 2014 2016 तो 14 और 16 लो है नहीं, 14 और 15 लिखा है। डी इज द राइट आंसर। केवल 2014 2015 यही इसका आंसर होगा। अब अगर आपको लगता है कि सर डेटा को जूम कर दो, तो हम डेटा को जूम करके भी दिखा देते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्लेलिस्ट यूट्यूब पे ही अपडेट कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो डेटा आपको दिख रहा है इसका योग करना है, जो कि 25.2 आएगा। 6 से भाग दोगे तो औसत आएगा। अब हमसे कह रहा है औसत से कम, बराबर नहीं, तो औसत से कम तो यही होगा ना मेरे भाई, क्योंकि भाग दोगे तो औसत 4.2 ही आ रहा है, उससे कम तो यही 2 है और कोई नहीं। उम्मीद है डेटा आपने देख लिया होगा, पीडीएफ टेलीग्राम में डाली देते हैं जिससे रिवीजन में आपको खुशी मिले। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट? देखिए एक बच्चा कह रहा है बेसिक से पढ़ना, वो सब पढ़ा चुके हैं, अब ये सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। बेसिक ऐसी क्लासेस हो गई है, कल मिलना, ठीक है, सब बताएंगे आपको, विस्तार से बताएंगे, अलग से वीडियो बनाकर डाल देंगे। अभी से पढ़ाई पर फोकस। अब देखो यहां पर हमने कल भी आपको बताया था, कल शायद थर्ड प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन आया था, तृतीयानुपात, यहां फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया, चतुर्थ अनुपाती। समझो, जैसे हमने बताया था कि A:B, C:D, इसी को फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं, इंग्लिश में भी याद रखना। और जैसे A:B, B:C, तो इसे थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात बोलते हैं। अब ये बात को समझो। अब अगर हम सही से देखें तो 12 का 24 ऐसे, तो 45 का अगर थोड़ा बहुत रीजनिंग जाना तो कि 12 दूनी 24 तो 45 दूना 90, मुद्दा खत्म, आंसर ये। सर कैसे? कुछ ना करो भाई, रेशियो लोगे तो क्या लिखोगे, 12/24, 45/x, यही तो लिखोगे। 2 से ये गया, 45 दूना 90। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, 1 सेकंड का। तो चीजों को हम सिखाते हुए भी चलेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे। क्लियर है? चलिए, सभी का आंसर सही है। मौका दूंगा मैं, अभी मौका आएगा। क्या दोस्तों, अगर मुझ पे 1% ट्रस्ट करते हो, इस पैटर्न का क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल के 10 में से कम 6-7 सेट में इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया। अब मैं आपको यहां ओरल सिखाता हूं ये क्वेश्चन, समझो। 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 3/5 के बराबर हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज क्या होता है पहले समझो। 3/5 का मतलब 60% होता है। क्या होता है? अगर 3/5 का मतलब समझ लो 60% होता है, पहले बोलो हां। अरे 1/5 20%, 3/5 60%। मैं जनरल भी सॉल्व कर दूंगा, पहले समझो तो। 60%, यानी 12 वर्ष में कोई राशि अपने का 60% के बराबर ब्याज देती है, तो वार्षिक ब्याज। तो भैया 12 वर्ष में 60%, तो 60/12, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, मुद्दा खत्म। सर कैसे? भाई आप मोटा मोटा समझो, कोई प्रिंसिपल था 100%, पहले समझना, और वो वैल्यू हो गई अब 160%, क्योंकि 60% ब्याज हो गया, तो हमें 60% ब्याज मिला। और ये 60% ब्याज कितने साल में मिला? 12 साल में। तो 12 से भाग दोगे तो 5% आंसर आ जाएगा। क्या ये तरीका क्लियर? ये ओरल तरीका है।
अब यूपी कांस्टेबल में कैसी आए पहले समझो। कोई राशि इतने वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। 3 गुनी हो जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो देखो 2 गुनी तो 100 से 200, तो 100% ब्याज मिला। अब जो भी साल है उससे भाग दे दो, डायरेक्ट आंसर। 3 गुना हो जाता है तो 100 से 300, तो ब्याज कितना मिला? 200% मिला। अरे बोलो हाँ। और जितने साल दिए गए उससे भाग दो, मुद्दा खत्म। ओरल आंसर थे, लेकिन जो पेन चलाने की आदत डाल लेता है उसके साथ फिर खेला होता है। फिलहाल मैं सॉल्व करूंगा, हाँ, क्या कि कुछ बच्चे अभी फ्रेशर भी हैं तो वो ये ऐसे खेले, SI इज इक्वल टू PRT/100। हाँ, और जिनको अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता, कल मैं चालू कर रहा हूं नवीन अंगणित RS अग्रवाल का, पढ़ना, आत्मा तृप्त होगी। SI साधारण ब्याज, तो देखो प्रिंसिपल 5 और 3 आपको ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब ये, या ऐसे समझो कि ब्याज मूलधन का 3/5, तो मूलधन P, तो ब्याज कितना होगा? 3/5 किसका? P का। हमका रेट चाहिए टाइम 12 वर्ष बटा 100, तो P से P गया, 3 से ये 4 बार में गया, हाँ, 5 से ये 20 बार में गया, 4 से ये 5 बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आ जाएगा। तो ये आप खिचड़ी पकाओगे, सीधे डायरेक्ट खेलना सीखो, सब सीखोगे। अब ये क्वेश्चन आया, कहता है यदि आंकड़े इतने का माध्य 21 है तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। कैसे करेंगे समझो, समझो। देखो माध्य 21 दिया गया तो पहले जोड़ लो, सीधी सी बात, जोड़ना ही पड़ेगा। देखो 19 1 20 ऐसे जुड़ा, ठीक है, जोड़ है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, ऐसे कर लो। 1 7 8 8 1 9 9 9 18, और इससे एक ही आएगा क्योंकि 1 -4 प्लस 18 1 19, हासिल 1 हो गया, ठीक है, हासिल 1 हो गया। अब 1 2 3 और 4, ये 49 हो गया। अब उसके बाद ये देखो प्यारे दोस्तों, x 3x 4x, फिर ये 7x हो गया। अब कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दोगे। अब माध्य 21 है, 7 से भाग दिया, 7 ऐसे आया, x ऐसे आएगा, और ये 21 ही रहेगा, यानी x बराबर 14 हो गया। अब हमसे कहता है कि प्रभु आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? तो अब यहां पर पहली वैल्यू 11 है, दूसरी 17 है, 14 1 15 हो जाएगा, 14 3 42 हो जाएगा, 19 ऐसे रहेगा, 14 28 में से 4 गया 24 हो जाएगा, और 14 5 19 हो जाएगा। 19 2 बार आ रहा है, तो इसका जो बहुलक होगा वो 19 होगा। पेशेंस, समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा क्लियर हो गया। जीएस एजुकेशन मेरे भाई, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं सब बताऊंगा। देखो आपको आपके कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे व्हाट्सअप करो, नंबर चलता है, ठीक है। वहां पर आपको एक छोटा सा वॉइस मैसेज, सारे मुद्दे कंप्लीट। अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे मेरे भाई, हर एक डाउट क्लियर करता हूं मैं। अब ये क्वेश्चन सेम पैटर्न यूपी कांस्टेबल 2024 में भी आया, सेट डाल रखे मैंने टेलीग्राम में, जाके देख सकते हो। कहता है निम्नलिखित पदों का एलसीएम ज्ञात करो। अब इसका एलसीएम कोई मुद्दे की बात नहीं है, देखो कितना आसान होता है। एलसीएम यानी बड़ी पावर देखना, जैसे 2 की पावर 3 बड़ी इसमें, ये छोटी एमा है ही नहीं, तो सबसे बड़ा ये, तो ये एलसीएम का पार्ट हो जाएगा। फिर 3 की पावर 2 इसमें है, एमा है ही नहीं, पर 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 से बड़ा 3 की पावर 3, क्योंकि सबका साथ सबका विकास होता है एलसीएम में। फिर 5 की पावर 1 यहां है, यहां 2 है, यहां 2, तो 5 की पावर 2 लोगे, फिर 7 की पावर 2 लोगे, जिसमें है वही आंसर। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है।
ये क्वेश्चन है तो आसान, जल्दबाजी में गलत होगा। देखो यहां पर पहले बात को समझो, ये लिखा है a/b 4/3, यानी इसको 4k/3k बोल दो। तो जहां a है वहां 4k, जहां b है वहां 3k। अब उठा के रख दो, तो 4 त्या 12k, 3 दूनी 6k बराबर 24k। तो k बराबर 24 और इसका योग 18, 24/18 को 4/3 कहते हैं। और कहता है प्रभु a का मान जो कि 4k है, यहां से k उठाकर यहां रख दो तो 16/3 आंसर आएगा। जल्दबाजी में बच्चों से गलत होगा। है तो आसान क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया? छोटी छोटी सारी बातों को मैं बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्या है दोस्तों, ये तो सिंपल क्वेश्चन ही है आपके सामने। कह रहा मूलों का योगफल क्या होगा। तो आप जानते हो कि x² सम ऑफ द रूट्स, ऐसे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। और इसमें भी आपको यह मालूम होना चाहिए सम ऑफ रूट्स होते क्या है, माइनस का b/a बोलते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a बोला जाता है। हमसे कह रहा है भैया सम ऑफ द रूट्स बता दो, अल्फा प्लस बीटा ये माइनस है और माइनस माइनस प्लस 11/5, मुद्दा खत्म, ये आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ये 2 स्टार लायक भी है। 90% बच्चा गलत करेगा। फिलहाल इसमें कई पैटर्न आते हैं, यहां तो इसने दे दिया है। अगर ये कहता है एक रूट्स 1 + √3 है तो भी आप बताओ कि इक्वेशन क्या होगी, तो थोड़ा ज्ञान लो। देखो प्यारे दोस्तों, ये जो रूट वाले टर्म्स बन के आते हैं ये तभी आते हैं जब हम श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगाने के लिए विवश हो जाते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला होता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2a। ये फॉर्मूला लगाने में जब विवश होते हैं तब हमारा कहीं ना कहीं रूट वाले टर्म्स में आता है, जब विवश होते हैं, ठीक है। वरना तो फैक्टर निकाल ही लेते हो। अब मेरी बात को समझना, एक प्लस है एक माइनस, इसीलिए मेरे दोस्त एक प्लस है और एक माइनस है, बस। अब वो भूल जाओ, यहां खेलते हैं। मान लो किसी पेपर में एक ही दिया जाए तो दूसरा अपने मन से बना लेना, इसलिए मैंने ऐसे बताया। और जो पैटर्न इधर है, जैसे 1 + √3 है तो 1 ही माइनस √3 बनाना। कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं, कहते हैं सर 1 + √3 है तो √3 + 1, बात सही है। तो इधर उल्टा कर देंगे, √3 - 1, ऐसे करके डस लेगा क्वेश्चन तुमको। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो चीजों को हमें समझना भी है मोहब्बत से। अब करना क्या है, x² सम ऑफ द रूट्स यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब x² ऐसे, अब ये सॉल्व कर रहा हूं, अब सॉल्यूशन है, वो तो ज्ञान था। जब जोड़ेंगे तो इसका हैप्पी बर्थडे, ये 2 हुआ, बाहर सिंबल माइनस का तो ये 2x हो गया। अब इनका गुणा तो 1 से 3 गया तो माइनस का 2 बराबर 0। सॉल्यूशन बस इतना ही है, बाकी सब ज्ञान था, यानी डायरेक्ट आंसर ही आता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10वां सभी को क्लियर हो गया होगा, बोलो हां। एक बच्चा लिखता है कि सर नया क्वेश्चन आता है तो बनता ही नहीं है। चल में हम लोग खुद ही अपडेट नहीं होते, ठीक है। अभी CHSL के 36 सेट कराए, कोनो बच्चा नहीं पढ़ रहा, रेलवे वाला। CGL हो रहा है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, टीचर यूट्यूब में आके बता रहे यही क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले बात को समझो, वो इसीलिए क्योंकि हम अपडेट नहीं होना चाहते। हमें रेलवे के प्रीवियस ईयर लगाने, लेकिन इस साल जो भी SSC के एग्जाम, CHSL, CGL ये सब होता जाए, इनके भी क्वेश्चन को देखना जरूर है। कुछ भी हो जाता है मेरे भाई, ठीक है, देखना है। तो इसीलिए मैं सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम में दे रहा हूं कि आप देखो, 10 मिनट में एक PDF निपटा दो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, उस श्रेष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा का माप 6, सेम पैटर्न यूपी कांस्टेबल। अब सुनो मेरी बात को, सुनना। बच्चा घबरा गया कि समश्रेष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। एक्चुअल में इसमें 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं और एरिया होता है √3/4 a²। ऐसे करके याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे।
सर ये क्या है, समझो। अगर हम बात करें हेक्सागोन की, यानी षष्ठभुज की बात करें, तो इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। 1 2 3 4 5 6, और हर एक समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो 6 का गुणा करना है बस। तो रटो नहीं, सीखो। ठीक है, क्योंकि समबाहु का तो याद ही करके बैठे हैं। तो भैया 6 हमने तो ऐसे लिख दिया √3/4 ए, और ए हमको कह रहा प्रभु 6, तो 6 का 36, 4 से ये 9 बार में 9 को 54, यानी 54√3 आंसर। कैसा लगा? तो छोटी छोटी चीजों को समझो। अब ये चीज जो समझा दी है ना, अब कभी आप इसका एरिया नहीं भूलोगे, रटोगे तो खेला हो जाएगा। चलिए, तो सीखेंगे और जानेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 8 फिर से बताइए। सस्ता नशा कर रहे हो। a बराबर 4 के, b बराबर 3 के उठा के इसमें रख दो, k का मान निकलेगा। हमको a बराबर 4 k का मान चाहिए, 16/3। ठीक है, देखो क्वेश्चन को कैसे लिखा गया। अब ये क्वेश्चन समझो। देखो यहां पर 3 बातों पे चर्चा हो रही है, सीपी, एमपी और एसपी पर। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल अंकित मूल के 64% के बराबर है। अंकित मूल को आपने अगर 100 रुपया मान लिया, तो क्रय मूल 64 रुपया हो गया। भाषा पढ़ो, भाषा। हो गया क्वेश्चन। कह रहा भैया किसी वस्तु का जो क्रय मूल है ना, जो उसमें छपा है, उसका 64% है। हमने 100 रुपया छाप दिया, 64 रुपया उसका क्रय मूल घोषित कर दिया। अब कह रहा है भैया 4% की छूट, तो बताओ छूट के मां दोगे, एमआरपी पे दोगे ना। तो भैया 100 की चीज में 4 रुपया कम कर दिया, 96 रुपए हम बेच रहे हैं। कह रहा भैया लाभ कितना, 64 की चीज 96 में दी आपको, तो इसी का रेशियो ले लो। 32 दूना होता है, 32 तीना होता है। 2 की चीज 3 में 1/2, 50% का खेला कर दिया हमने, यानी 50% मुझे लाभ हो रहा है। सीखो मगर प्यार से। अब देखो यहां पर फिर से फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ी देर पहले भी फोर्थ प्रोपोर्शनल बताया था, कुछ नहीं है। कहता है भैया x बराबर 3, तो पहले यहां 3 रख दो। ये तो 8 हो गया ना, 8 त्रिका 24 ऐसे हो गया, समझना। 3 रखा तो ये 8 हो गया, 3 रखा तो ये 9 हो गया। अब आगे चाहिए, यानी इसका रेशियो डबल, अब ये x चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या लॉजिक बताया था? अब देखो 24 से 8 लाना है, तो क्या 3 का भाग दोगे तभी 8 आएगा ना। तो 9 में भी 3 का भाग दे दो, तो 3 आ गया। कैसा लगा? सर ये तो समझी में नहीं आया, ये कौन सा नशा कर दिया। कुछ को लगेगा ये 13 लिख दिया सर ने, नजरिया है। हाँ देखो पहले समझो, आप पहले इसको समझाते ही आपको। अच्छा आप पहले समझो, जैसे इस क्वेश्चन में आओ, पहले समझो। जैसे A:B, C:D, तो D हमारा चतुर्थ अनुपात था। अब करने का तरीका तो ये कि 12/24 45/x, पर आप देखो 12 का 24 हो रहा है, तो 45 का कितना होगा? 90। ये तो मैथ ही लगाना है ना, 12 का डबल 24 होता है, तो 45 का डबल 90। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो 24 में क्या करे कि 8 आ जाए, तो कहोगे सर जी चुपचाप 24 में 3 का भाग दे दो, तो 8 आ जाएगा। तो जो इधर अपनाया, तो एमा भी 3 का भाग दिया, तो 3 मुद्दा खत्म। सर मजा नहीं आया, मजा दिलाओ। तो मजे के लिए आप ऐसे कर लो, 24/8 ऐसे, 9/x ऐसे, लो मजा ऐसे। ये 3 आया, और 3 से ये 3 बार, तो x का मान 3। लेकिन हमें स्पीड बढ़ानी है, और ये चीज आपकी रीजनिंग में भी काम आएगी, लेकिन ऑप्शंस में होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में होना चाहिए। एक मासूम सा बच्चा कह रहा 10 नहीं समझ में आया, 10 में तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं कौन सा नशा कर रहा है। देखो मेरे दोस्त, x² अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का योगफल, तो इसका जोड़ोगे, तो जब जोड़ोगे ना मेरे भाई, तो ये √3 गया, तो 1 1 2, तो ये -2 हो गया। इनका गुणा करोगे, तो 1 में से 3 गया, -2 हो जाएगा। इसमें कौन सोचना है? नरेश मेरे भाई,
अब बच्चों की डिमांड बढ़ती है, सर ये वाला फिर से बताओ, ये वाला। अब नहीं, अब सीखो, दोबारा देखना, सब समझ में आएगा। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और विकर्ण भी क्या हो, समान हो। तो प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को खा जाएगा। ये एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी जानो कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की साइड पैरेलल, ये भी पैरेलल, लेकिन यहां पर ये कहता है जिसकी सभी भुजाएं समान। तो यही केस हमारा, एक तो समांतर चतुर्भुज और सेम केस हमारा रोम्बस में होता है। अब रोम्बस को हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। इसको वर्ग बोलते हैं, इसको पतंग बोलते हैं। काइट मतलब पतंग, रेक्टेंगल मतलब आयत, ठीक है, जो धरने में बैठो। तो मोटा मोटा समझो, रोम्बस को हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और डायगोनल हमारे अनइक्वल होते हैं। D1 डज नॉट इक्वल टू D2। तो ये जो बात कह रहा है वो समचतुर्भुज में लागू होती है, यानी B इज द राइट आंसर। समझ गए, क्लियर है। आनंद साजी लिखते हैं, सर मेरा जीडी में हो गया है आपके यहां से स्टडी करके, बहुत बहुत आपको बधाइयां, ठीक है, हमारे और हमारे परिवार की तरफ से, ठीक है। अब जीडी में हो गया है और अगर आपको कभी भविष्य में सीआरपीएफ मिलेगा तो हो सकता है हमारी भी आपसे मुलाकात हो जाए। चलिए, तो पढ़ेंगे और सीखेंगे। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई करो, इसको सरल करो। तो मेरे दोस्त, यहां पर आप देखोगे इसको, तो 2/3, 1/3 को हम लोग 1 बोलते हैं और गुणे 23 ऐसे हो जाएगा। -13 + 6, तो इससे ये 10 आया और प्लस का 6, तो 16 इज द राइट आंसर। कितना, 16 इज द राइट आंसर। 2/3, 1/3 को हम लोग 1 बोलते हैं, 1 गुणे 23 तो 23 ही होता है। अब 23 में 13 जाएगा तो 10 और 10 और 6 16 आंसर। समझ गए। चले, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको 1 स्टार देते हैं। और लेटेस्ट में भी ये क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं ना कहीं, अब कहां देखा, CHSL में कि यूपी कांस्टेबल याद नहीं, पर देखा है। सम, एक व्यक्ति उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है, यानी प्रेजेंट में पति पत्नी की आयु का रेशियो 7 और 6। कहता है 6 वर्ष बाद ये अनुपात, 6 वर्ष के बाद ये अनुपात, अच्छा क्वेश्चन है, 8 और 7 हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो हम यहीं तक पढ़ रहे हैं क्योंकि सब कुछ यही कंडीशन है हमारे पास। 8 में से 7 गया 1, ये भी क्योंकि अंतर 1 1 बराबर 6 का, तो ये 42 साल का हो गया, ये 36 का हो गया प्रेजेंट में। लेकिन आगे कहता है यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात इतना था, अब शादी हुई, अब कितने साल पहले शादी हुई ये हमको नहीं मालूम, लेकिन उनकी शादी के टाइम का रेशियो 4 और 3 था। तो हमसे कह रहा है प्रभु उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था। देख रहे हो दया, देख रहे हो। अब देखो, करना कुछ नहीं होता, समझो इसका अंतर देखो कितना है। तो आप कहोगे सर इसका अंतर निकाल लो, तो कहीं ना कहीं आपको अंतर कितना नजर आ रहा है, बोलो मुस्कुरा के कि सर 6 है 42 36 का, तो 6 है तो इसका अंतर 1 कैसे हो सकता है। अगर मैं आपसे 6 वर्ष अभी बड़ा हूं तो जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी 6 वर्ष बड़ा ही रहूंगा। यानी पति पत्नी से अगर 6 वर्ष बड़ा है तो लाइफ टाइम पीरियड 6 वर्ष बड़ा है। तो यहां 6 वर्ष का अंतर, तो पहले भी तो 6 का गुणा यहां पर भी कर लो। क्यों, क्योंकि 6 का अंतर बनाना है, यहां 1 का अंतर है ना, इसलिए। अब 42 और 24, तो जब शादी हुई थी तब हस्बैंड 24 साल का था, आज 42, यानी 18 साल पहले। 42 - 24 का अंतर 18 आएगा। 18 इज द राइट आंसर, 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। है ना अच्छा क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन में मैं कोई भी सिंबल बना दूं, सभी बच्चों को दोबारा तिबारा पढ़ना ही है, यह बात अच्छे से याद रखना।
वरना मेरे दोस्त एग्जाम में खेला हो जाएगा। समझ गए? जैसे हमने इसमें स्टार बना दिया, जब भी रिवीजन करो तो ध्यान रखना, वरना फिर आप XYZ करते ही रह जाओगे। ठीक है, इसमें बच्चा करता रह जाता है कितने वर्ष पहले। सिंपल क्वेश्चन कहता है श्रीमान सक्सेना 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदते हैं। देख लो, यानी एक दर्जन पेन का, मोटा मोटा आप समझो, एक दर्जन पेन 150 का, अगर एक पेन की कॉस्टिंग निकाले तो 150/12 आएगी कि नहीं आएगी, और उन्हें 15 रुपए प्रत्येक की दर से बेच देते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 15 हो गया कि नहीं हो गया? तो कहता है प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा। मेरे दोस्त अब थोड़ा बहुत काट लीजिए, 15 से ये 10 बार में जाएगा, 12 उधर गया, यानी 10 से 12 होना, तो 2/10 गुणे 100 यानी 20% का खेला हो गया। 20% का उसको लाभ होगा, लाभ, क्योंकि पॉजिटिव में जा रहा है 10 से 12। अब इतना तो सबको आता है, 10 से 12 यानी 20% लाभ, या 5 से 6 तो भी 20% लाभ। ठीक है, 18 का आंसर 20% लाभ हो जाएगा। सभी मुस्कुराना, बोलो हां। एक बच्चा कह रहा है टेलीग्राम का नाम क्या है? अरे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो, मुद्दा खत्म। दुनिया भर की चीजें डालता हूं मैं दिन भर। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी एक स्टार का है, जो बच्चे एडवांस मैथ से डरते हैं समझो। ट्रायंगल एबीसी और इतने समरूप हैं। अब एक बात को समझना, अगर दो ट्रायंगल हमारे समरूप हैं तो समरूप हमारा क्या होता है? एक तो एंगल सा और दूसरा साइड के रेशियो से होता है, यानी एंगल्स भी हमारे समान होने चाहिए और साइड के रेशियो भी इक्वल होने चाहिए, इसे समरूप बोलते हैं। तो समरूप बोल रहा है तो प्रॉपर्टी फुलफिल है, सीधी सी बात है। जब कह रहे हैं कि शक्तिमान ही गंगाधर है तो है गंगाधर ही शक्तिमान, तो ये दोनों अब समरूप। अच्छा, नशेबाजी हो गई, इसमें DEF बोला गया, DEF। अब ध्यान देना, यही खेला है। फिर हमसे कहता है 2AB DE के बराबर, तो देखो मेरे पास यही समझना, यही पॉइंट मेन है। AB/DE का रेशियो 1:2 हुआ कि नहीं हुआ? पहले बोलो हां। भाई AB DE से भाग 1/2, तो अब देखो AB/DE का रेशियो 1:2, तो वही हाल BC और EF का भी 1:2, वही हाल AC और DF का भी 1:2। अच्छा, समझे कि नहीं समझे? यानी इनके रेशियो 1:2 ही हो गए। कह रहा BC 8 के है तो ये 16 के है, जो हमसे पूछना चाहता है। कह रहा EF का मान 16। सर नहीं समझ में आया। अरे मेरे देवता, अब रेशियो 1:2 है, तो अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। 1 बराबर 8 के तो 2 बराबर 16 के। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी समरूप की। क्लियर? अच्छा, प्रयाग गेमिंग मेरे भाई, आपको हमने बता तो दिया था ना कि आप पहले नवीन अंगड़ी से पढ़ो, ठीक है, ज्योमेट्री वाले चैप्टर, फिर मुझे व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप कर देना मेरे भाई, हम आपको सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब हर छोटी छोटी बातों के लिए अगर वीडियो बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। कहता है निम्नलिखित पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न P, Q, R, S, T एंड U में एक कंपनी के व्यय को दर्शाता है। कंपनी द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत भाग क्षेत्र S पर व्यय किया गया। अब क्षेत्र S ये है, लेकिन आपको डेटा ही नजर नहीं आ रहा है। वो 95 डिग्री बोल रहा है, ये 65, 46, 56, 78, 20 वो ठीक है, ये 95 है। अब तो डेटा नजर आ गया। अच्छा, आ रहा होगा, मैंने सिस्टम में देखा तो आ रहा है, हमारे सामने नहीं आ रहा। तो 95 डिग्री ये डेटा है। अब एक बात को समझो, ये जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है और समाज इसी को 100% बोलता है। ये बात याद रखना, क्योंकि आंसर परसेंटेज में आ रहा है। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? 95 डिग्री की 360 से भाग दे दोगे और इंटू 100 कर दोगे तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा।
अब कट्टा पिट्टी करना है, जो कर ले गया वो बादशाह। 0 से 0 काटो, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 18 बार, 25 दुई हासिल, 45 दुई 47, 18 से भाग दे तो 18 दूनी 36, ये 115 हो गया, 18 का 108 हो गया, 6 बार 26 पॉइंट समथिंग, कौन ऑप्शन है? ये है। तो ये आंसर हो गया 26.4% इज द राइट आंसर। सभी बोलो हां। चलिए, अरे मासूम से बच्चे लिख रहे हैं सर एडवांस पढ़ा दो। अरे यूट्यूब में मैंने बहुत एडवांस पढ़ाया है, आप चैप्टर का नाम तो लिखो। ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 200 लेक्चर मिल जाएंगे, खैर एडवांस पढ़ा दो। ज्योमेट्री 100-150 लेक्चर मिल जाएंगे, ऐसी बात करते हो। निम्न भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। युद्ध 2024 में 50 क्वेश्चन लाइन से हैं इसी बेस्ड पर, अच्छे कहता है निम्न भिन्न संख्याओं को आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में सेट कीजिए। अब देखो मेरी बात को सुनना, मैं जैसे बता रहा हूं डेटा आपको नजर आ रहा होगा। देखो ये डेटा है, अब ये डेटा क्या है मुझे नहीं लेना देना, खत्म। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर बड़ा सिंपल, देखो 5 ऐसे 6 ऐसे, तो 6 से 5 तो ये बढ़ नहीं रहा, ये गलत हो गया। मेरी बात को समझ में आया? अरे मेरे देवता, 3 दूना 6, 5, 6 5 कौन बड़ा? जब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे तो 6 बड़ा होता है ना, 5 तो नहीं। पहला सोहा, ये सीखो, जैसे ये 5 ये 6 सही है, ये 10 ये 15 सही है, ये 21 ये 20 यहां से गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये 15 ये 6, ये 15 6 यहां से गलत, ये आंसर। अब चेक कर लो इच्छा है तो, 5 6 14 20 20 21 18 25, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में है। ऐसे सीखना है, लेकिन इसमें बहुत सारे नियम लगाते हैं हम लोग। ये तो अभी पहला नियम है, ठीक है। ऑप्शंस दे दिया, छोटी छोटी वैल्यू हैं तो आंसर बता दिया। समझ गए? सभी बोलो हां कि सर हम 21 नंबर क्लियर। 22 कहता 30 प्रति मीटर की दर से उस आयताकार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने। देखो बाड़ लगाने का क्वेश्चन आता ही आता है, और बच्चा जानता नहीं है कि बाढ़ क्या होता है। जो गांव से है तो वो तो जानता है। देखो आप कोई भी मकान खरीदते हो, जमीन खरीदी, प्लॉट, आजकल सबका चलन यही है कि 4 पैसे मतलब प्लॉट खरीदना है। प्लॉट खरीदते ही सबसे पहले उसकी बाउंड्री कराते हो, बस उसी को बाढ़ समझो आज की डेट में। गांव देहात में क्या कि जानवर से बचने के लिए चारों तरफ लोग डंडे गाड़ के कटीले तार गाड़ देते हैं, और मजबूरी है वरना फसल बर्बाद। या बचपन में गांव में देखा होगा, अब तो बचपन की बात कर रहा हूं मैं, तब वहां मट्टी के मेड़ टाइप के बनाए जाते थे, अब सीधे डंडा और कटीले तार, खेती को बचाना है। समझ गए? जानवरों से यूपी और कई राज्यों में तो बहुत दिक्कत है इन सब चीजों पे। तो कह रहा 30 प्रति मीटर की दर से उस आयताकार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या है जिसका क्षेत्रफल इतना है। तो बाड़ कहां लगा रहे हो? ये मान लो कोई जगह है, रेक्टेंगल खेत जिसकी लंबाई 20 है, एरिया 100 कह रहा है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया होता है, तो ये 5, क्योंकि 20 पंजा 100। अब इसका परिमाप देखोगे, परिमाप मतलब यही बाड़ लगेगा पर्दी में, तो ये परिमाप आ गया 50 और 50 आ गया। और बाड़ लगाने का खर्चा 30 रुपया प्रति मीटर की दर से 30 का गुणा कर दो, 1500 रुपया खर्चा आएगा। ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। 3 अलग अलग क्रॉसिंग में लगी ट्रैफिक लाइटें 30, 45, 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। पहली 8:30 पे हुई तो फिर कब? तो इसमें एक सिंपल सा आपको एलसीएम लेना है 30, 45 और 60 का। क्या दोस्तों इसका एलसीएम बहुत टेक्निक बताई हुई है। फिलहाल आप मोटा मोटा निंजा टेक्निक देखो तो ये 30 है, ये 60 है, तो 30 को 60 खा गया तो 60 तो होगा ही होगा। अब 45 60 का मैटर है, तो 45 होता है 9 पना 45, 5 इसके अंदर 3 भी इसके अंदर 3 बचेगा, तो 3 का गुणा यानी 180 आ जाएगा। अब 180 30 से भी जाएगा, 45 से भी, 60 से भी। समझ गए?
तो एलसीएम 180 सेकंड, और 180 सेकंड को हम लोग 3 मिनट कहते हैं। बाकी प्रोसेस, मान लो आपको एलसीएम नहीं समझ में आया कि सर मजा नहीं आया आपके एलसीएम से, देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, छोटा करके सिखा देते हैं आपको एलसीएम। देखो ये 15 गुणे 2 होता है, 15 गुणे 3 होता है, ऐसे कर लो 15 गुणे 4, तो 15 तो सभी में कॉमन है तो 15, अब 2 3 4 का एलसीएम 12, अब तो 180 खुश है ना, 180 को 3 मिनट कहते हैं। तो 8:30 था, 8:33, 8:33 AM इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपके सामने। चलिए क्लियर है। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। अब यहां कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, इनमें पेशेंस रखना है, पहले बात को समझना। जैसे 320 मीटर 380 मीटर लंबी 2 एक्सप्रेस रेलगाड़ी एक ही समय पर अहमदाबाद से दिल्ली की ओर, यानी यहां पर दोनों रेलगाड़ी क्या सेम डायरेक्शन जा रही है। डाउट कभी नहीं होना चाहिए, जब हम लोग सेम डायरेक्शन जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड घटाई जाती है, क्या घटती है, और अपोजिट डायरेक्शन चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे जाए रिलेटिव स्पीड जोड़ी जाती है। तो देखो ट्रेन की लेंथ हमेशा जोड़ी जाएगी, तो इनका योग हो गया 700, और अहमदाबाद से दिल्ली इनकी चालें इतनी है, तेज चाल से चलने वाली दूसरे को कितने सेकंड में, तो दोनों की स्पीड को घटाओगे तो 42 आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 का गुणा कर लोगे और हमको टाइम सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। मुद्दा खत्म। अब काट पीट लो अपने हिसाब से, ऐसा कर लो, मैं लिख देता हूं 700 ऐसे, 45 42 210 18 ऊपर ले जा रहा हूं ऐसे, हाँ ऐसे काट दे रहा हूं। देखो 0 से 0, 3 से ये 6 बार, ये 7 बार, 7 से ये 10 बार, 10 गुणे 6 60 सेकंड इज द राइट आंसर। समझ गए होंगे। लेकिन जब यूथ 2024 मैंने पढ़ाई है तो उसमें मैंने दूसरे ढंग से पढ़ाया है, क्योंकि ये तो अभी सिंपल सा क्वेश्चन है। जब इसमें कंडीशन लग जाती है दुनिया भर की, तब आपको हमारा दूसरा मेथड सीखना चाहिए। ये भी सिखाया है जहां जरूरत पड़ी है, ठीक है। इसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये भी बेसिक है, ओरल आप पढ़ सकते हो, ट्रेडिशनल है, 1 स्टार लायक है क्योंकि पहले कई बार आया हुआ है। 2 रेलगाड़ी एक ही समय पे क्रमशः स्टेशन ए और स्टेशन बी से, अब देखो यहां मैं बना के दिखाता हूं, ये स्टेशन ए है, इससे चल रही है, ये स्टेशन बी है, इससे चल रही है, 60 और 40 की चाल से एक दूसरे की ओर, ये 60 ये 40। कहता है जिस समय वे एक दूसरे से मिलते हैं उस समय तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक है। तो दूरी कितनी है? आपको कुछ नहीं करना है, आप ये देखो बस, मेरी स्पीड 40 की, आपकी 60 की, मेरी 40 की, आपकी 60 की, यानी 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हो। अरे मेरी 40 की, आपकी 60 की, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो 60 किलोमीटर कितने घंटे में? तो आप कहोगे सर जी मजाक कर रहे हो, 3 घंटा होगा, 3 घंटे में हम आपसे 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप रिलेटिव स्पीड लोगे, डिस्टेंस पूछी गई ना, तो 60-40 का योग 100, 100 गुणे 3, 300 किलोमीटर दूरी थी आपस की। अब ओरल समझ लो, ओरल आपकी स्पीड 60, मेरी 40, लेकिन हम दोनों के जो डिस्टेंस है, आप 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हो, तो 60-40 तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 60 3 घंटे में, और 60-40 का योग 100, 100 गुणे 3, 300 किलोमीटर, यानी हम और आप एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पे है। क्लियर है? नवीन सिंह मेरे भाई बोलो हां। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, जर्नल नहीं करेंगे हम लोग, जर्नल तो यूथ में बताया है, आप शॉर्टकट ऑप्शन से करना। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जल्दबाजी में ये गलत होगा। किसी भिन्न के अंश में 2 हर में 5 जोड़ने पर, तो भिन्न को हमने x/y बोला, और कह रहा है अंश में 2 हर में 5 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है, यही तो बोला गया। आगे मत पढ़ो, ऑप्शन में आओ।
क्योंकि हमसे आगे चल के कह रहा भिन्न बताओ, तो हम पहले यही देख लें। ऊपर 2 जोड़ोगे 6 आएगा, नीचे 5 जोड़ोगे तो 22 आएगा, कभी 1/2 नहीं। ऊपर 2 जोड़ोगे तो 10 आएगा, नीचे 5 जोड़ोगे 20 आएगा, इसके चांसेस हैं। ऊपर 2 जोड़ोगे 2, नीचे 5 जोड़ोगे 12, इसके चांसेस नहीं है। ऊपर 2 जोड़ोगे तो 5, नीचे 5 जोड़ोगे तो 10, इसके चांसेस है, यानी 2 ऑप्शंस। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसके अंश और हर में दोनों में 2 घटाने पर 1/3 आ जाए, यानी x/y में 2 घटाने पर 1/3 आ जाए। तो अब यहां समझो, 8 में से 2 घटाओगे 6, 15 में से 2 घटाया 13, क्या 1/3 आएगा? नहीं। 3/5 में ऊपर में से 2 घटाया 1, 5 में से भी 2 घटाया 3 आ गया, यानी मेरा आंसर ये हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं सीख पाए तो ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक्स वाई को डिसाइड करोगे, देन आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर है? सभी बोलो हां। चलिए, समझ गए? चलिए 26 के बाद 27 नंबर। यदि a + 1/a = k, तो इसका मान क्या है? बड़े सिंपल वे में समझो, भाग दे दो तो ये 1 + 1/a = k हो गया, यानी 1/a = k - 1k। इधर भाग दोगे तो 1 - 1/a² हो गया। दोस्तों चीजों को समझना, 1/a k - 1k। अब ये वैल्यू उठाकर यहां रख दो, मुद्दा खत्म। यानी 1 - k - 1 का होल स्क्वायर, तो 1 - k² + 1 माइनस का 2k हो गया। तो यहां पर आप देखोगे 1 से 1 गया तो ये 2k - k² आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी, जो कि 2k - k² होगा। क्या मेरी बात पहुंच गई आप तक? चलिए मेरे भाई, एक बच्चा लिख रहा है कि जब नया क्वेश्चन आता है बनता नहीं। एक्चुअल में हम लोग नए क्वेश्चन को बनाने की कोशिश नहीं करते, कोशिश करनी चाहिए। और जो वो क्वेश्चन आया था ना, ये कई बार एग्जाम में अलग अलग आ चुका है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी का ही प्रीवियस ईयर देखा है, अदर की ओर फोकस नहीं कर रहे हैं। आपका यही काम है। मैंने अब पीडीएफ बना के देना चालू कर दिया है टेलीग्राम में, एकदम पीडीएफ 400 पेज 500 1000 पेज ऐसी पीडीएफ दे रहा हूं। एक बार क्वेश्चन देख लिया, मुद्दा खत्म। ठीक है, स्टार वाले समझे नहीं? इसका आंसर ये हो गया, बड़ा सिंपल वे में। ये क्वेश्चन एक और है, इसे 28 नंबर एक्चुअल में पीपीटी में मिस कर दिया था, तो मैंने देखा तो ये है। एक ऑप्शन बदला हुआ है, उससे मतलब नहीं, आपको सॉल्यूशन से मतलब है। देखो इस पैटर्न के क्वेश्चन में ऊपर नीचे हम लोग इसके कॉन्जुगेट का गुणा कर देते हैं, तो 1 + sin a और 1 + sin a ऐसे आ जाएगा। ये 1 + sin a 1 + sin a, तो 1 + sin a का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा 1 + sin a आ जाएगा। और नीचे देखोगे तो 1 - sin a 1 +, तो 1 - sin² है, तो बाहर आएगा cos a। और मेरे दोस्त इसका यहां भाग दोगे तो 1/cos a, जिसे sec a बोलेंगे, और sin/cos a tan a बोलेंगे। ये कल वाले सेट में भी हमने इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, जो कल वाला शिफ्ट था। देखो जब हम लोग कभी पढ़ते चले जाएंगे सारे 99 सेट, तो हमें 99 गुणे मान लो 25 करना है, सपोज दैट, तो इतना नहीं, उसमें से आधे क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे अलग अलग सेटों में, तो ऑटोमेटिक हमारा आधा हो जाएगा सिलेबस। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें पढ़ना है और सीखना है। क्लियर है?